गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 7th क्लास की मैथ की ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.5 जिसमें हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, 35 mm को cm, m एवं km में व्यक्त कीजिए। सही है। तो मैंने तुम्हारे को कल बहुत सारी इकाइयाँ बताई थी, आज और बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, 1 m बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 km बराबर 1000 m। ये तीन ही काम आएंगे हमारे, इनसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये है 35 mm को, हमें cm, m और km में व्यक्त करना है। mm को किस में व्यक्त करना है, cm में भी करना है, km में भी करना है और m में भी करना है। तो यहाँ से देखो, अगर 1 cm बराबर 10 mm हो रहा है तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 cm। तो यहाँ से देखो 35 mm बराबर 35, अब mm की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 cm, यानी कि 35/10। अब 35/10 का मतलब क्या हो जाएगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है मेरे को, 3.5 cm। एक पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास। 35 mm में 3.5 सेंटीमीटर होते हैं एक तरीके से। सही है। अब सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। देखो 1 मीटर में और है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो देखो 3.5 सेंटीमीटर बराबर 3.5 cm की जगह क्या रखोगे, 1/100 m। तो 3.5/100। अब 3.5/100 मतलब दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है। 3 के पास पॉइंट लगी हुई है, 3 के बाद हमें दो संख्या छोड़नी है। तो देखो क्या आएगा, 5 आएगा ये अपनी जगह, 3 भी आ जाएगा, एक संख्या रह गई, एक संख्या और छोड़ो 0। ये 0 अपनी स्वेच्छा से लगा देना, यहाँ भी लग जाएगा मीटर। तो 0.035 मीटर हो गया। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो रहे, तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। यहाँ देखो 0.035 मीटर बराबर 0.035/1000 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ पे। अब 3 संख्या छोड़ के पॉइंट और लगाना है, यहाँ तक तो पॉइंट लगाओ, इसके बाद में 3 संख्या और छोड़नी है। देखो 5 3 0, इसके बाद 3 संख्या और छोड़ो। देखो 1 2 3, इसके बाद लगाओ पॉइंट। तो 0.00035 ये किस में आ गया, किलोमीटर में। क्वेश्चन अच्छा है, पर अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 0 आ रहे, सही है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट है 200 ग्राम। अब सभी को पता होगा कि 1 केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं केजी में। सही है।
अब इसका उल्टा करना चाहूँ तो मैं कि 1 ग्राम में क्या होगा, तो 1/1000 केजी हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो 200 ग्राम बराबर 200 इंटू ग्राम में से क्या आ जाएगा, 1/1000 केजी बराबर देखो 200/1000। 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, तो देखो 0.002 तो क्या आ गया 0.200। ये केजी हो गया, इसमें ये हो गया इसका फर्स्ट। अब सेकंड स्वयं कर सकते हो तुम, मैं बता रहा हूँ इसका थर्ड। थर्ड है 4 केजी 8 ग्राम। अब जब पहले से केजी है उसमें से कुछ चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि केजी में उसको केजी में क्या चेंज करोगे, जो ग्राम में दिया हो उसको केजी में चेंज करते हैं। देखो 8 ग्राम बराबर 8 इंटू 1/1000, तो क्या आया 8/1000। अब 8/1000 का मतलब क्या होता है, 3 संख्या छोड़ के 1 8 हो गया, 0 0 फिर लगाओगे पॉइंट और 0। ये किस में आ गया, केजी में। ये भी किस में, केजी में। ये भी किस में, केजी में। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 केजी प्लस 0.008 केजी। अब इसको ऐड कर दो, 4.008 केजी। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा थर्ड, क्या फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो देखो विस्तारित रूप, क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट है 20.03। ठीक है, देखो जो पॉइंट होता है उसके बाद में हमारी इकाई की संख्या स्टार्ट होती है। 0 इकाई है और 2 दहाई है। 0 को किससे गुणा करोगे, 1 से, प्लस 2 को किससे गुणा करोगे, 10 से। सही है, 2 इंटू 10 कितने हो गए, 20। 1 इंटू 0 क्या हो गया, 0। प्लस जो ये संख्या होती है इसका मतलब होता है 1/10। इसको बोलते हैं दशांश, इसको बोलते हैं शतांश, 1/100। अगर इसके बाद कोई और संख्या आ जाएगी उसे बोलेंगे सहशतांश, यानी कि 1/1000। ये हमने शायद 6th क्लास में या 5th क्लास में पढ़ा था, स्थानीय मान लिखना। उसके अंदर ये आराम से था, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। इसी प्रकार पॉइंट के उस साइड चलते हैं तो दशांश, शतांश और सहशतांश था हमारे पास। देखो 0 को किससे गुणा करोगे, 1/10 से, प्लस 3 को किससे गुणा करोगे, 1/100 से। तो ये क्या हो जाएगा इनका विस्तारित रूप। आगे है 2.03 सेकेंड, इसका 2.03 यहाँ से लिख लेते हैं। जैसे 2 इकाई की संख्या है, प्लस 0 दशांश की संख्या है तो 1/10, प्लस 3 शतांश के तो 1/100। इनको मिटा देता हूँ, इसके बाद में करते हैं इसके आगे वाला। आगे देखो इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है 200.03।
देखो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 100। सैकड़ा की संख्या 100 से कर दिया, दाई की संख्या 10 से कर दिया, इकाई की संख्या 1 से कर दिया, प्लस 0 दशांश की 1/10 प्लस 3 शतांश की तो 1/100। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। अब जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसमें एक संख्या ज़्यादा है, वो भी बताना पड़ेगा। देखो 4th नंबर का क्वेश्चन है 2.034। वैसे मैंने अभी बताया कुछ टाइम पहले, 2 इंटू 1 इकाई की संख्या है, प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। अभी तक केवल दशांश और शतांश की संख्या, इसके अंदर सहज शतांश की भी संख्या आ गई, यानी कि हजार वाली संख्या भी आ गई। तो 4 इंटू 1/1000। अगर इसको हम सोल्व करते हैं ना तो वापस से ये संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। ये मत सोचेंगे कि इस संख्या से ये संख्या कैसे आ रही है, करके बताऊँ एक बार, देखना। 2 एकम 2, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हो 0 आता है, प्लस 3/100 है तो क्या आएगा इसका 0। 2 संख्या छोड़ के लग जाएगा 0.03 प्लस 0.004। अगर इन चारों संख्याओं को प्लस करोगे, ऐड करोगे तो हमारे पास 2.034 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान। ठीक है, 2 का स्थानीय मान देखो, जैसे फर्स्ट है इसका 2.5 है, ये है 2 यहाँ पे इकाई की संख्या है, तो 2 इंटू 1 करोगे यानी कि 2 आ जाएगा 2 का स्थानीय मान। सेकंड है 21.37, 21.37 ये है 2। दहाई की संख्या 2 इंटू 10 करोगे बराबर 20। 2 का स्थानीय मान क्या आ गया 20। थर्ड करोगे इसका, थर्ड है 10.25, 10.25। अब ये 2 दशांश की संख्या है तो 2 इंटू 1/10 यह आ जाएगा 2 का स्थानीय मान। इसके बाद में इसका थर्ड हो गया। फोर्थ देखो 9.42, ये 2 दशांश के आगे वाली जो शतांश की संख्या वो होती है 2 इंटू 1/100। अब इसको हम सोल्व करके भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद में है 5वां 63.352। ये सहस्त्रांश संख्या होगी तो 2 इंटू 1/1000। सही है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सुनना। दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया। ठीक है, जैसे स्थान ए है अपने पास, स्थान ए से बी तक गया, तो ए से बी की दूरी है 7.5 किलोमीटर।
और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। ठीक है, बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर। अब ये तो बात चल रही थी दिनेश की, अब आगे आ रहा है अयूब। अयूब स्थान ए से स्थान डी तक गया। अब जैसे ए से डी को स्थान है, और वहां से वह सी पर गया। डी से कहाँ जाएगा वो? सी पर जाएगा। ठीक है, अयूब स्थान ए से स्थान डी तक गया और वहां से स्थान सी को गया। ए से डी की दूरी ज्ञात कीजिए। ए से डी की दूरी ज्ञात करनी है हमें, देखो सही है। तो यहां देखते हैं, ए से बी की दूरी कितनी है? 7.5 किलोमीटर। 20 से सी की दूरी ये है 12.7। तो ए से लेके सी तक की कुल दूरी की बात करें तो क्या आ जाएगी? 12.7। देखो यहाँ जोड़ देते हैं, 12.7, 7.5, 7 और 5 12 हासिल 1, 7, 9, 1, 10, 0, तो 20.2 हो गई। मतलब कुल दूरी हो गई 20.2 किलोमीटर। अब आयु द्वारा तय की गई दूरी देखो, ए से बी 7.5 किलोमीटर है और ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर दी हुई तो नहीं है इसमें। देखो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है शायद तक। जो ए से लेकर डी तक की दूरी है वो अपने को दी हुई नहीं है। अगर ये दूरी दी हुई होती तब हम इस नीचे वाली दूरी की बात करते हैं। हमारे पास ये दूरी गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन को मार्क करना। नेक्स्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को हम। कुछ एरर है इस क्वेश्चन में जो अभी पता नहीं चलेगा, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। श्यामा ने 5 केजी 300 ग्राम सेव और 3 केजी 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 केजी 800 ग्राम संतरे और 4 केजी 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 8। पहले बात करते हैं हम श्यामा की। ठीक है, देखो सेव का भार, सेव का भार है 5 केजी 300 ग्राम। 5 केजी 300 ग्राम और आम का भार है 3 केजी 250 ग्राम। कुल भार क्या आ जाएगा इनका? 300 और 250 सीधा कर सकते हो आराम से। 550 ग्राम, 5 और 3 8 केजी। ये तो किसकी बात हो गई? श्यामा की। अब देखो सरला। सरला है संतरे का भार। पहले संतरे का भार ये दिया हुआ में 4 केजी 800 ग्राम।
4 kg 800 ग्राम। केले का भार है केले का भार हो गया 4 kg 150 ग्राम। तो देखो कुल भार 800 और 150 कितने हो गए 950 और 4 कितने हो गए 8 kg। 8 kg 550 ग्राम और 8 kg 950 ग्राम। इनमें से ज़्यादा कौन सा है सरला वाला। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसने अधिक फल खरीदे। क्या लिखोगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अतः सरला ने अधिक फल खरीदे। सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। देखो 42 किलोमीटर एक है 42.6 किलोमीटर है यहाँ पे 42.6 किलोमीटर 28 किलोमीटर। अब यहाँ पे भी हम पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 6 में से 0 गया तो 6 पॉइंट, 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, क्या आ गया 14.6 किलोमीटर। तो क्या लिखोगे अतः 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से 14.6 किलोमीटर कम है। इसी के साथ जो हमारी 2.5 है वो भी क्या होती है कंप्लीट होती है। एक इक्वेशन नंबर 7 है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा देख के क्लियर करने की, क्योंकि इसमें थोड़ी सी समस्या है। आगे एक्सरसाइज जो 2.6 है उसमें एक आधा क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी उसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ ताकि तुम अगर करना चाहो तो कर सको इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 2.6 देखो, ज्ञात कीजिए 0.2 इंटू 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। सही है। पॉइंट वाली संख्या को गुणा करना है, अच्छे से आता होगा गुणा करना। तो 6 दूनी 12, एक संख्या छोड़ के क्या है पॉइंट, तो 1.2 आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड तुम करना, मैं बता रहा हूँ इसका थर्ड है 2.71 इंटू 5। 5 से गुणा करोगे 5 एकम 5, 5 7 35 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, दो संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 13.55। ये कौन सा हो गया थर्ड हो गया। फोर्थ तुम करना, फिफ्थ तुम करना। इसका देखो 6 है 211
0.02 इंटू 4। तो देखो 4 दूनी 8, 4 को 0 से किया तो 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ देखो दो संख्या छोड़ के क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा तो क्या हो गया 844.08। सही है, ये हो गए इसके 3 क्वेश्चन। बाकी देखो ज़्यादा बड़ी नहीं है, अब इजी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में से मानो 2.6 को कंप्लीट करके हम 2.7 की भी शुरुआत कर देंगे आराम से। जितना पढ़ाया है उसको पढ़ना, अभ्यास करना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।